तुमसे ही सारी आस है सतगुरु, तुमसे ही सारी आस है सतगुरु, इतना तो मुझे विश्वास है सतगुरु। कोई हो या ना हो, तुम मेरे साथ हो सतगुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, आज फिर मैं बहुत दिनों के बाद गुरुपा का एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि घर में शादी थी इसलिए मैं बीच में कर नहीं पाई। लेकिन आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरा ये सत्संग थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ये सत्संग बहुत इम्पोर्टेंट है और गुरु जी की बहुत बड़ी मेहर हुई है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि घर में शादी थी, मेरी नीस की शादी थी और उसकी तैयारियां चल रही थी। और उनकी जो शादी हुई है, नीस का जो ससुराल है वो गुड़गांव है, तो शादी तो यहीं हुई थी। और उसके बाद रिसेप्शन की जो पार्टी है वो हमको वहाँ जाना था गुड़गांव में। तो गुरुजी ने इतनी बड़ी मेहर की है, क्योंकि गुरुजी के जो भी मैसेज आते हैं ना संगत जी, जो भी मैसेज आते हैं वो सब सच होते हैं। क्योंकि गुरुजी ने मेरे को जो जो भी मैसेज दिए हैं, जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, गुरुजी का मैसेज आने लगा था, तुझे मेरा स्वरूप ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे सत्संग का इन्विटेशन दे रहा हूँ, तो वो सब सच हुई है बातें। और अब भी जब भी गुरुजी के जो भी मैसेज आते हैं पॉजिटिव, वो सब सच होते हैं। तो सब के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी बहुत बहुत अनंतम शुक्राना कि आपने इतनी मेहर की। और अभी मुझे शादी में जाने से कुछ दिन पहले मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि तुझे बड़े मंदिर का बुलावा भेज रहा हूँ, तैयारी कर ले। तो मैं जाना तो चाहती हूँ, गुरुजी के बड़े मंदिर जाना चाहती थी। तो मैं सोचती थी मैं कैसे जाऊँगी, मतलब वो तो दिल्ली में है और मेरे हस्बैंड का क्योंकि पैर का ऑपरेशन हुआ है तो बाहर ज़्यादा सफ़र वगैरह करते नहीं हैं। तो मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी मैं आना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं अपनी पूरी फैमिली, अपने बच्चों, अपने हस्बैंड के साथ ही आऊँ आपके बड़े मंदिर। लेकिन पता नहीं हस्बैंड मानेंगे नहीं मानेंगे, तो ऐसे ही मन में चलता रहता था। लेकिन गुरुजी के मैसेज आ रहे थे मुझे कि बड़े मंदिर का बुलावा भेज दिया है, तू तैयारी कर ले, तेरी मतलब बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे। फिर ये हुआ कि हमको रिसेप्शन पार्टी में जाना था। 13 सितंबर को हमारी रिसेप्शन पार्टी थी, तो 12 तारीख की मैंने टिकट बुक कराई संगत जी। तो हमारी जो भी दूसरे फैमिली मेम्बर गए ना, उन्होंने भी 12 तारीख की रात की टिकट बुक कराई थी। तो हमारे जाने का तो एक ही ट्रेन में था, एक ही टाइम था, लेकिन आने वाली जो है वो चेंज होगी। वो भी गुरुजी की मेहर थी, क्योंकि जब मैं टिकट बुक करवाने गई थी तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला था। मैंने जस्ट अपना फॉर्म भरा था कि 12 तारीख को जाना है और 14 को हमको वापस आना है। तो जब हमारी जो टिकट जो हुई, मेरी आने की टिकट जो हुई थी ना संगत जी, वो हो गई 14 तारीख की रात की। मतलब कि वो टाइम चेंज हो जाता है, यानी कि वो 15 तारीख मानी जाएगी। यानी कि 14 तारीख की टिकट बुक हुई थी मेरी, वो रात को 12:10 वाली ट्रेन, यानी कि 12 बजे के बाद आपको पता है वो नेक्स्ट डे काउंट होता है। तो हमको वो वाली लेट नाइट वाली ट्रेन में मेरा रिजर्वेशन हुआ।
और वो मुझे पता नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरी उसी में वही ट्रेन होगी वापसी की। वो मुझे बाद में पता चला कि मेरे जो बाकी रिलेटिव जेठ जी वगैरह जो हैं या जो लोग भी जा रहे थे रिसेप्शन पार्टी में, उनकी तो 14 तारीख की मॉर्निंग की ही टिकट हो चुकी थी और मुझे पता ही नहीं था। मैंने तो सिर्फ फॉर्म फिल करके दिया और उन्होंने मेरी टिकट रात वाली ट्रेन में कर दी है। तो सब ने कहा आपको तो दिन भर वहाँ रुकना पड़ेगा, क्योंकि 13 को पार्टी है तो 14 की सुबह ये सब लोग निकल गए थे। अब क्योंकि हमारी टिकट रात को थी तो हम लोग ना रात को, हमें दिन भर वहीं रहना था, क्योंकि रात को भी लेट नाइट थी, 12 बजे के बाद की हमारी ट्रेन थी। तो फिर ना मेरे जो नीस की जो ससुराल वाले हैं ना, वो भी गुरुजी को मानते हैं। तो नीस के जो हस्बैंड है ना, वो हमको पिक करने आए थे। तो उन ऐसी बातों बातों में उन्होंने बोल दिया। मैंने उनको पूछा गुरुजी का जो बड़ा मंदिर कितनी दूर है यहाँ से, छतरपुर वाला, ऐसे ही पूछ लिया। तो उन्होंने बोला हाँ ज़्यादा दूर नहीं है, अगर आप मेट्रो में जाओगे तो 1 डेढ़ घंटा लगेगा, कैब से जाओगे तो पौन घंटा लग जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा हाँ, और उन्होंने बोला कि हाँ मैं भी 2 बार जाके आया हूँ, तो आप जा सकते हो। तो मैंने कहा चलो देखती हूँ कल अगर टाइम मिला तो। फिर वो अगले दिन बाकी सारे रिलेटिव, हमारे फैमिली मेम्बर सारे आ गए थे, क्योंकि उनकी मॉर्निंग की ट्रेन थी और हमारी रात की थी। तो हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, फिर वहाँ पे हमने पूछा उनसे, उन्होंने बता दिया। तो हमने कैब बुक करी और हम 11 बजे वहाँ से निकले गुड़गांव से, और फिर हम 12 बजे वहाँ गए, क्योंकि 12 बजे मुझे पता नहीं था कि दिन में मंदिर नहीं खुलता गुरुजी का, ओनली सोमवार को दिन में खुलता है। तो वहाँ से फिर हमने बाहर से दर्शन किए, हमें वहाँ चाय प्रसाद भी मिला और जल प्रसाद भी मिला। उन्होंने कहा आप 4 साढ़े 4 बजे आ जाइएगा। अब एक बार तो हस्बैंड ने बोला कि इतनी दूर आए हैं, अब यहाँ कहाँ रुकेंगे, गुड़गांव में रुकने की भी कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो आप लोगों को जो जानते हैं उनको पता है कि गुरुजी का जो बड़ा मंदिर है वो एकदम दिल्ली के आउटसाइड में है ना। उसके बाद हरियाणा का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे आसपास भी कोई रिश्तेदार नहीं थे, कोई ऐसी जगह नहीं थी। तो एक बार तो हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं, तूने बाहर से दर्शन कर लिए, चलते हैं। और दूसरी ये बात कि ना मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको वॉमिट हो जाती है। तो उसको हम जब जा रहे थे गुड़गांव से दिल्ली, तो ना मतलब मंदिर के लिए जब जाते रास्ते में उसको वॉमिट हो गई थी, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वो बोल रही थी मेरी हिम्मत नहीं है मम्मा, आप यहीं से हाथ जोड़ लो, वापस चलते हैं वापस चलते हैं। लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। मैंने कहा मैं इतनी दूर आके वापस ऐसे गुरुजी के दर्शन किए बगैर तो मैं जा नहीं सकती, मैं जाऊंगी तो मंदिर। फिर मैंने हस्बैंड को बोला, तो फिर हस्बैंड ने भी जब देखा ना इसका बहुत मन है, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बार अपन वापस चलते हैं, फिर आ जाएंगे शाम को। तो हम फिर वापस उस वक्त हमें वहाँ पे पास में एक मॉल था गुड़गांव में, हम वापस दिल्ली से गुड़गांव गए, एमबीएस मॉल में हमने 2-3 घंटे वहाँ स्पेंड किए। फिर वहाँ से वापस से हम रवाना हुए और शाम को हम मंदिर में गए, हमारा बहुत अच्छा दर्शन हुए, हमें लंगर प्रसाद भी मिला, फिर से चाय प्रसाद मिला और है ना जल प्रसाद भी मिला। और मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए भी जल प्रसाद लिया, क्योंकि वो बीमार है, उनकी तबीयत ठीक नहीं, तो वो भी मिला। और बहुत ही अच्छी सेवादारों ने सेवा बहुत ही अच्छे सिस्टमेटिक सब चीज़ें कर रखी थी। और मैंने जैसे ही गुरुपा की फ़ोटो को, स्वरूप को वहाँ पे देखा तो मैं इमोशनल हो गई, और मैंने मन ही मन में गुरुपा को बहुत शुक्राना किया। गुरुपा आपकी बहुत बड़ी मेहर हुई, आपने सच में आपने मैसेज भेजा था, और आपके सब मैसेज ज़रूर बहुत सच्चे होते हैं गुरुपा। आपने बोला था कि आपने मुझे बुलावा भेजा है, तो आपने मुझे बुलाया, और मेरी पूरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड के साथ आपने बुलाया। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मैं सच में बहुत इमोशनल हो गई थी, हस्बैंड वगैरह भी देख रहे थे, लेकिन गुरुपा को देख के मेरे दिल से इतनी वो फीलिंग आई कि गुरुपा ने सच में मेरे पे इतनी मेहर की, मुझे मेरी फैमिली के साथ गुरुपा ने बड़े मंदिर बुला लिया, वो भी इतनी जल्दी। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। दूसरा मैं एक शुक्राना ये है कि गुरुपा को मैंने अरदास की थी, मेरे बेटे का एक लोअर और एक जो शर्ट है वो मिल नहीं रहा था, काफ़ी महीनों से नहीं मिल रहा था। और वैसे भी मुझे मैसेज आते थे ब्लैक मैजिक के वगैरह के, क्योंकि जो है कुछ लोग फैमिली के, गुरुपा ने बताया था कि वो करते हैं। तो मुझे थोड़ा वहम सा होता था, डर सा लगता था। तो फिर मैंने गुरुपा को बोला था, गुरुपा प्लीज़ मेरे बेटे का जो शर्ट और लोअर मिल नहीं रहा है। मैंने पूरी जगह, मैंने सब जगह ढूंढ लिया था, मेरी सारी अलमारी, मेरे बेड वगैरह सब कुछ चेक कर लिया था, मुझे कहीं पे नहीं मिल रहा था वो। और तो फिर मैंने गुरुपा से अरदास की थी, गुरुपा प्लीज़ आप मिलवा दो। तो फिर एक दिन अचानक, अभी शादी के दिनों की बात है, कि मेरा बेटा गया और उसको वॉशिंग मशीन का जो स्पिनर होता है, जो मैं यूज़ भी नहीं करती क्योंकि वो भी ख़राब हो गया है, और अभी मेरी इतने महीनों से मेरी मेड लगी हुई है, तो मेड ही कपड़े धोती है, और वो सिर्फ धोती है, सिर्फ स्पिनर तो यूज़ ही नहीं करती। और वो पता नहीं कब का था, देखा तो गुरुपा के आशीर्वाद से उस स्पिनर के अंदर मेरे बेटे का लोअर भी मिल गया, शर्ट भी मिल गया, और 1-2 कपड़े और भी थे वो भी मिल गया। और मुझे नहीं पता वो कैसे रह गए, क्योंकि मैं जब वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती थी तो मैं ड्राई करके
करके हैंड टू हैंड कपड़े निकाल लेती थी। मैं कभी ऐसे कपड़े छोड़े ही नहीं उसके अंदर। लेकिन ये तो गुरुपा की मेहर है कि गुरुपा ने मेरी अरदास सुनी और मेरे बेटे का लोअर और शर्ट दोनों मिल गए। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा के मुझे मैसेज आया मंदिर से आने के बाद। गुरुपा ने कहा कि तेरे परिवार को पैर से लेके सर तक मैंने ब्लेस कर दिया है, फिक्र ना कर, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है और तुझे मैंने ब्लेस कर दिया। और गुरुपा का मैसेज आया कि मैं तू बड़े सत्संग की तैयारी कर ले, मिठाइयाँ मंगवाने की तैयारी कर ले और शुक्राना करती रहे। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने बोला है तेरे लिए नया घर ब्लेस कर दिया है मैंने और बस जल्दी से तैयारियां कर ले उसमें शिफ्ट होने की। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने ये भी बोला कि जिसने भी तेरे पे ब्लैक मैजिक किया है ना, मैंने उस पर पलटवार कर दिया है और जो जो भी तेरा बुरा चाहते हैं ना, उन सबको मैं देख लूँगा, तू फिक्र मत कर, तू बस सिमरन कर और शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुपा, मैंने तो जो भी मेरे बच्चों को बुरा चाहते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, उन सबको आपको सौंप दिया गुरुपा। आप जानो, आपका काम जाने गुरुपा, बस आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पास वर्ड नहीं है गुरुपा आपके शुक्राना अदा करने के लिए। और फिर मुझे वहाँ से छतरपुर वाले मंदिर से, बड़े मंदिर से गुरुपा के चरण स्वरूप भी ब्लेसिंग में मिले हैं। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस अपनी मेहर, अपनी कृपा ऐसे ही बना के रखना गुरुपा। बहुत सारे सत्संग होते हैं, हर दिन सत्संग होते हैं। और जब हम वापस आ रहे थे, हमें वहाँ जय गुरु जी की गाड़ियाँ भी दिखाई दी। जब हम गुड़गांव से मंदिर तक जा रहे थे तो पूरे रास्ते में हमें बटरफ्लाई दिखी, वो बार बार हमारी कैब के आगे से निकल रही थी। वाइट कलर के चोले में गुरुजी ने बहुत दर्शन दिए। येलो कलर की भी बटरफ्लाई दिखी लेकिन वाइट कलर में बहुत दिखाई दी थी। और ना 777 की गाड़ी हमारे आगे तक चलती रही, तो ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग थी। और जय गुरुजी वाली गाड़ी भी हमको मिली, तो मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं और पूरा मंदिर तक गुरुजी हमारे साथ रहे। तो गुरुपा आपका बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है गुरुपा आपका शुक्राना करने के। गुरुपा अपनी मेहर ऐसे ही बना के रखना, सर्वदा भला करना, जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनका भी भला करना, जो शेयर कर रहे हैं उनका भी भला करना। और अपनी सारी संगत को अपने बड़े मंदिर के दर्शन करने ज़रूर बुलाना, सब पे मेहर करना, सर्वदा भला करना। और गुरुपा आपका आशीर्वाद हुआ तो बहुत जल्दी आपके डुगरी वाले मंदिर में भी ज़रूर आऊँगी। गुरुपा का आशीर्वाद, गुरुपा का मैसेज आया था कि तेरे को डुगरी वाले मंदिर बुला रहा हूँ, तो मुझे पूरा यकीन है जैसे गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया है तो डुगरी वाले मंदिर भी ज़रूर बुलाएंगे। और गुरुपा ने बोला है कि तेरी अर्जी मैंने सुन ली है और तेरी एक बहुत बड़ी जो मुराद है वो पूरी होने वाली है। तो शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने इस सत्संग को यहाँ तक रखती हूँ और एक नए सत्संग की शुरुआत करने वाली हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। मुझसे कोई भूल चूक गलती होगी हो सत्संग सुनाने में तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग का यहीं तक रखती हूँ और नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मनीष भाई अंकल। मैं गोरखपुर से निशा। मैं शुक्रवार का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। किसी वजह से मैं शेयर नहीं कर पाई थी। मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है कि मैं कोर्ट गई और फिर कोर्ट से जब मैं वापस आई तो मैं कुछ सामान खरीद कर बिग बाज़ार से सामान खरीदने गई और मेरे मन में ऐसे ही हुआ कि मैं हमेशा इतना सामान खरीदती हूँ, कभी कभी मुझे कुछ पॉइंट नहीं मिलता है, कुछ फ्री नहीं हो पाता है। तो मैं मन में ही सोच रही थी, गुरुजी से मैं बोल रही थी और तुरंत ही मेरा सामान जो मैं खरीदी उसके बाद जो भैया थे वो बोले कि आपका पॉइंट बना है 97 रुपये का, अगर आप चाहे तो अभी ख़रीद सकती हैं, नहीं तो आप इस नंबर पे कॉल करिएगा तो फिर आप दोबारा आकर ले लीजिएगा। मैं बोली अच्छा भैया अभी लेना है तो अभी लेना है तो अभी ले लो आप। तो मुझे 97 रुपया पॉइंट फ्री में मिला। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा इतनी मन की बात सुनते हैं। मैं अपने मन ही मन गुरु जी से ऐसी ही बात कर रही थी और गुरुपा ने तुरंत मुझे
पॉइंट दिलवाया। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। हर समय हर पल हर इच्छा को पूरी पूरी करने के लिए मेरे गुरुपा हमेशा रहते हैं तैयार, बस उन्हें मन से मानो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मनीष भाई अंकल। अगर मुझसे सत्संग का पाठ करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा, और सारी संगत जी को गुरुपा ऐसे ही ब्लेस करना जिस तरह से मुझे आप ब्लेस करते हो। मेरे मनीष भाई अंकल को भी ब्लेस करना, जो हर सत्संग को समय से शेयर कर देते हैं, और उनके फैमिली को ब्लेस करना, मेरे फैमिली को ब्लेस करना, पूरे संसार को ब्लेस करना, पूरी संगत को ब्लेस करना, जो मेरे संगत नहीं है उनको भी ब्लेस करना, और सारे जीव जंतु को भी ब्लेस करना गुरुपा, जिनकी अकाल मृत्यु हो गई हो, जीव जंतु या किसी की भी, उन्हें शांति और मोक्ष प्रदान करना गुरुपा, और मेरे मम्मी पापा को भी शांति और मोक्ष प्रदान करना, मेरे सारे पूर्वजों को भी शांति और मोक्ष प्रदान करना, सदैव उनकी रक्षा करना, सदैव उनके साथ आपके शरण में रहे गुरुपा। सब पर कृपा बनाए रखा, पूरे संसार पे अपना कृपा बनाए रखना गुरुपा। जो मेरा बुरा चाहते हैं उनका भी भला करना गुरुपा, जो मेरे विपक्ष जिनसे मेरा कोर्ट केस चल रहा गुरुपा, उन्हें भी सद्बुद्धि देना, वो भी उनका भी मूड चेंज हो, वो भी सही राह पर चले गुरुपा। इतनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई लव यू। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का मैसेज था कि सोने से पहले मुझसे बात कर। संगत जी, मुझे मेरी बेटी की चिंता सता रही थी। सोने से पहले मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे ये बात रखी और मैं सो गई। सुबह जब मैंने YouTube खोला तो उसमें मुझे मेरा जवाब मिल गया कि बेटी की चिंता तू ना कर, मैंने उसके लिए सब सोच के रखा है, सब मेरी ही निगरानी में होगा, तू फिक्र ना कर। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। मैंने एक और बात गुरुजी से कही थी कि उसकी दवाइयाँ भी बहुत चालू है और बहुत सालों से चल रही है उसकी दवाइयाँ। तो गुरुजी ने कहा कि मैं बेटी की सारी दवाइयाँ बंद करवा दूंगा, सारे परिवार की दवाइयाँ बंद करवा दूंगा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। मेरा अगला एक और सत्संग है कि गुरुजी का मैसेज था कि आने वाले मंगलवार को मुझे और हनुमान मंदिर में चूरमे के लड्डू का भोग लगाना और भूलना नहीं। तो संगत जी, मैं मंडे को ही लेने गई थी लड्डू मिठाई के दुकान पर, और जब मैं पहुंची तो मैंने उनसे पूछा कि चूरमे के लड्डू है, तो उन्होंने कहा हाँ 2 ही पैकेट है। और मुझे तो गुरुजी ने 2 ही पैकेट, 2 बोला था पैकेट लाने के लिए, और 2 ही पैकेट थे उसके पास, और 5 लड्डू एक पैकेट में थे, और एक पैकेट की कीमत थी 205 रुपीज़। 205 रुपीज़, that is 2 plus 5 equals to 7, एंड 2 पैकेट मतलब 7 and 7, तो डबल ब्लेसिंग्स, डबल 7 की मुझे वहीं पे दुकान पे ही गुरुजी ने दे दी। और फिर जब मैं वो और पर
फिर मैंने वो दोनों पैकेट ले लिए। संगत जी, जैसे ही मैं कार में बैठी, मुझे इतनी गुलाबों की फ्रेग्रेंस आने लगी कि पूछो ही मत। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। गुरुजी ने मुझे फ्रेग्रेंस के रूप में भी दर्शन दिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। अब मैं अपना ये एक और शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। थैंक यू मनीष अंकल जी फॉर शेयरिंग अ सत्संग। आपकी सेवा का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मनीष अंकल जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पर विश्वास रखें। गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।